कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धर्म पर अधर्म हावी हो चुका हो, जब सत्य को दबाया जा रहा हो और असत्य को सिंहासन मिल गया हो। कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका हो और फिर होता है भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल्कि का आगमन। लेकिन वे अकेले नहीं होते, साथ आते हैं 7 अमर योद्धा, जिनकी आत्मा, शक्ति और संकल्प युगों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहला योद्धा, विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम। एक ब्राह्मण होकर भी उन्होंने उस समय के अत्याचारी क्षत्रियों का अंत किया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका फरसा कभी गलत पर नहीं चला। परशुराम ने तो कभी थके न झुके। वे हिमालय की गुफाओं में आज भी तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कल्कि को युद्ध और शास्त्र का ज्ञान परशुराम ही देंगे। वो क्षण अब करीब है। दूसरा योद्धा अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, अपार शक्ति के स्वामी। लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने गलत निर्णय लिया। रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का श्राप दिया, लेकिन यह अमरता वरदान नहीं, एक दर्दनाक सजा थी। उनके माथे का घाव आज भी रिश्ता है। लोग कहते हैं वह आज भी भारत की वीरान घाटियों में भटकता है, अकेला, पश्चाताप में डूबा। परंतु कल्कि के साथ वह फिर से खड़ा होगा, पाप धोने के लिए। तीसरे अमर योद्धा हैं कृपाचार्य। पांडव और कौरव दोनों के गुरु वह अकेले ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा भी और उसमें लड़े भी और फिर भी जीवित रहे। उनकी निष्पक्षता, उनका तप, उनका ज्ञान यही कारण बना कि उन्हें अमर तत्व का वरदान मिला। आज भी वे कहीं दूर किसी गुप्त आश्रम में धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा नाम जिसने अमरता पाई वह थे राजा बलि, एक असुर राजा, लेकिन देवताओं से भी बड़ा दानी। जब वामन रूप में विष्णु उनके पास आए और 3 पग भूमि मांगी, उन्होंने हंसते हुए दे दी। भगवान ने ब्रह्मांड को 2 पगों में नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने स्वयं को सिर आगे कर दिया। प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वचन दिया कि हर युग में उनका स्थान रहेगा। ओणम का त्योहार आज भी उनकी याद में मनाया जाता है और कल्कि के साथ उनके लौटने का समय अब दूर नहीं। 5वें चिरंजीवी हैं विभीषण, रावण के भाई। जब लंका में सब अधर्म का साथ दे रहे थे, विभीषण ने सत्य का साथ चुना। उन्होंने श्री राम को सहायता दी और परिणाम स्वरूप उन्हें लंका का राजा बनाया गया। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक धर्म है तुम जीवित रहोगे। आज भी वह लंका का अदृश्य शक्ति हैं और जब कल्कि का समय आएगा वह फिर से धर्म के पक्ष में खड़े होंगे। छठे अमर हैं महर्षि वेदव्यास। उन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाग्रंथ को जन्म दिया। उनका ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान को समेटे हुए है। कहा जाता है जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, वह सब जानते हैं। वह कल्कि को मार्गदर्शन देने आएंगे ताकि दुनिया केवल युद्ध से नहीं, ज्ञान से भी सुधरे। और अब अंतिम और सबसे प्रिय चिरंजीवी श्री हनुमान जी, बजरंगबली, राम के परम भक्त, शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक। जब श्री राम वैकुंठ जा रहे थे तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके नाम का प्रचार करना है, मुझे धरती पर रहना है। और श्री राम ने कहा, जब तक धरती पर राम का नाम रहेगा तुम रहोगे। आज भी अगर आप सच्चे मन से राम का नाम का जप करें, हनुमान वहीं उपस्थित होते हैं। और जब कल्कि अवतार होगा तो हनुमान जी उनके सबसे पहले सहायक बनेंगे। ये 7 योद्धा 7 युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब पाप बढ़ेगा, जब धर्म का नाम मिटने लगेगा, जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, और इन 7 अमरवीरों के साथ मिलकर इस धरती से अधर्म का नाश करेंगे। सिर्फ एक सवाल है, आप किस ओर होंगे, धर्म के या अधर्म के? अगर आपको ये कहानी पसंद आई जो बिल्कुल सच्ची है तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे पसंदीदा चिरंजीवी कौन है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।